अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे और अपनी ज़िंदगियों को एंजॉय कर रहे होंगे। तो भाई आज हमारे पास एक और प्रोडक्ट आ गई है, ठीक है। वो प्रोडक्ट की हम जो है एक मॉडल की वीडियो अपलोड कर चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। उसके शॉर्ट्स, उसकी फुल वीडियो सब अपलोडेड है। अब जो है उसका एक दूसरा वर्जन आ गया हमारे पास। मैं आपको उसके बारे में बताऊं उससे पहले आप मिलिए हसीब भाई से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे? ठीक है, मजे में। तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस प्रोडक्ट की हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं और उसका जो है छोटा भाई हमारे पास आ गया। एक तो बड़ा भाई है जो हमेशा होता है, एक बड़ा भाई निकलता है, उसके बाद एक छोटा भाई आता है जिसकी वैल्यू थोड़ी कम होती है। तो इसी तरह हमारे पास आज जो फ़ोन आया है तो भाई उसका नाम है वीवो का V50 लाइट। आज अनोखे अंदाज में एंट्री मारी है क्योंकि छोटा भाई है ना, नटखट तो होगा, बदमाशियां तो करेगा। जैसे आपको पता है बड़ा भाई हमेशा सुलझावा होता है और छोटा भाई बदमाश होता है। तो छोटा भाई बदमाशी की तरह एंट्री लेगा ना मेरे भाई, तो इसी तरह तो साइड में करते हैं। और मजीद आपको इस फ़ोन के बारे में बताएं तो ये फ़ोन है वीवो का V50 लाइट। छोटे भाई और बड़े भाई में ऑब्वियस डिफरेंस होता ही है भाई। तो इसी के अंदर इसी तरह इस फोन में भी डिफरेंस आपको मिलेंगे भाई। देखो डिजाइन वाइज जो है काफी जो है स्लीक डिजाइन है। बैक आपको उसको ग्लॉसी मिल जाता है, दो कलर्स मिल जाते हैं। बट द मेन थिंग है इसके जो वीवो V50 है ना, उसका क्लास इज अनदर। और इसका क्लास भाई थोड़ा सा इसका लोअर रखा हुआ है क्योंकि प्राइस में कम है। तो भाई मजीद आपको इसके बारे में बताऊं तो इसके अंदर आपको दो कैमरे मिल जाते हैं। एक 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है जिसमें सोनी IMX882 की जो है लेंस दे दी गई है वाइड एंगल कैमरे में। और भाई 2x का आपको जो है पोर्ट्रेट जूम भी मिल जाता है। और भाई अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे की बात करूं तो वो आपको 8 मेगापिक्सल का दे दिया है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है वाइड में और अल्ट्रा वाइड में। मैं कहता हूं वीवो वालों से पहले भी कहा है कि जो है ना आप भले कम प्राइस में निकाल रहे हो बट वाइड और अल्ट्रा वाइड में इतना डिफरेंस नहीं दो। जैसे कि V50 में इन्होंने जो है ना ट्रायो रखा हुआ था सीन, और जो है तीनों कैमरे 50-50-50 के दे दिए थे। वो एक बेहतरीन सीन था। अब इसमें ये 50 मेगापिक्सल के अंदर आपको अच्छी लेंस मिल जाती है सोनी IMX की जो है। और इसमें जो है अल्ट्रा वाइड एंगल में भी आपको जो है 8 मेगापिक्सल का जो है कैमरा मिल जाता है। बट 50 कहाँ और 8 कहाँ, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और फ्रंट कैमरे की बात करूं तो फ्रंट आपको जो है इसके अंदर 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें मेरे भाई तो इसके अंदर जो है आप 1080 पे जो है वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी लोअर है इस प्राइस रेंज के अंदर। तो भाई कहूँगा ये कि मैंने आपको कहा ना जब प्राइस ये लो करते हैं तो फिर जो है ना क्वालिटीज़ या थोड़ी बहुत चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बट हम क्यों करें कॉम्प्रोमाइज़ भाई, हमें नहीं करना कॉम्प्रोमाइज़। अगर आप हमसे जो है काफ़ी अच्छे प्राइजेस ले रहे हो, उससे उसके बनिस्बत आप 20-25 हज़ार कम करके ये मॉडल निकाल लो, तो हमारे लिए तो ये भाई कोई अहम बात नहीं है और हमारे लिए कोई वर्थ इट नहीं है फ़ोन। क्योंकि भाई आपको एक तो वीडियो रिकॉर्डिंग में भी लोअर मिल जाता है, ऊपर से अल्ट्रा वाइड और वाइड एंगल कैमरे में भी काफ़ी डिफरेंस मिल जाता है। और भाई मजीद बात करूँ कैमरे की, तो कैमरा के अंदर जो है ना स्टेबिलिटी मुझे जो है इसकी ना थोड़ी लो लगी है। अभी इसी फोन के थ्रू वीडियो रिकॉर्ड हो रही ताकि आप उस कैमरे का माइक का स्टेबलाइजेशन का आइडिया हो जाए भाई। और मजीद बात करूं इसके अंदर एक ये सीन दे दिया गया कि मिलिट्री ग्रेड का ड्रॉप रेजिस्टेंस दे दिया गया। तो आप फोन तोड़ो फेंको जो भी करना करो मैन, तो है ना इस फोन को कुछ नहीं होना, ऐसा वीवो वालों को कहना है। हम इसको आजमा के भी देखेंगे और फिर वीवो वालों को बताएंगे अगर कुछ हुआ तो। वैसे तो इसके अंदर जो है मिलिट्री ग्रेड का जो है आपको ड्रॉप रेजिस्टेंस मिल जाता है, IP68 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस मिल जाती है, इन डिस्प्ले का फिंगर सेंसर मिल जाता है। मजीद बात करूं तो स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, 400% जो है आप इसमें वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये थोड़ी चीज़ें अच्छी हैं। बट द मेन थिंग है प्राइसेस ज़्यादा हैं बट चीज़ें थोड़ी सी लो हैं। और लाइट इसके अंदर मिल जाती है जो कि आपको वीवो के जो है V की सीरीज में काफ़ी देखने को मिलती है। और लाइट्स का चस्का, डिज़ाइन वाइज फ़ोन अच्छा है, डिज़ाइन वाइज सारी चीज़ें बेहतर है। बट द मेन थिंग डिज़ाइन का चार्ट डालना है कि मैन डिज़ाइन मैटर्स बट स्पेसिफिकेशन तो सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं भाई। मजीद बात करूं उसकी बैटरी की तो आपको इसके अंदर 6500 mAh की बैटरी मिल जाती है, जिसकी ये आपको 5 ईयर की वारंटी देते हैं कि भाई 5 ईयर हेल्थ वारंटी मिलेगी। 5 ईयर तक ये बैटरी चलेगी ही चलेगी, इसको कुछ नहीं होना भाई। और अच्छा आपको जो है बैकअप प्रोवाइड करेगी। बट द मेन थिंग है कि भाई प्राइसेस ज़्यादा लग रही हैं मुझे। और भाई फ़ोन के अंदर जो है ना इन्होंने कमियां छोड़ी हुई हैं। और भाई इसके अंदर AI की फीचर्स डाल दिए हैं, जैसे कि आपको AI के फीचर्स अब आना स्टार्ट हो गए हर फोन में। तो इसके अंदर भी AI इरेजर, सर्कल टू सर्च, AI जो है फोटो शूट वगैरह और सारे जो है इसके अंदर फंक्शन दिए हुए। मजीद हम हसीब भाई से जानेंगे, हमारे जो एक्सपर्ट हैं जो चिपसेट के बारे में बताएंगे, आपको रैम रोम के बारे में बताएंगे, प्राइजेस के बारे में बताएंगे। तो हसीब भाई से जानेंगे इसके प्राइजेस, रैम रोम और बकाया चीज़ें। तो हसीब भाई प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को गाइड करें। बट
सबसे पहले ये कहूँगा सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को, फॉलो कर लो हमें पेजेस पे, तमाम आपको हर अपडेट मिलती है, हर चीज़ें मिलती है बेहतरीन से बेहतरीन। तो सपोर्ट करो ताकि हमारे को भी जो है ना जोश आए और जो है हम वीडियोस पे वीडियोस बनाते रहें, आपके लिए नई नई प्रोडक्ट्स लाते रहें। तो सपोर्ट करो भाई, सब्सक्राइब करो। और भाई असीफ भाई ओवर टू यू। जैसा कि आके मैंने इस छोटे बम के हवाले से आपको ऐसा मतलब गहराई से आपको वजाहत की है, हम आपको कुछ ऐसे स्टैंड फीचर बताते हैं जिससे आप अपनी परचेजिंग को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अब जैसा कि इसकी डिस्प्ले पे जाते हैं तो 6.77 इंच का आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है। अगर हम रेजोल्यूशन पे जाते हैं तो 1080x2392 पिक्सल की रेजोल्यूशन दे देता है। अगर हम बात करते हैं भाई रिफ्रेश रेट की, तो भाई सेम रिफ्रेश रेट हर जगह आपको नजर आता है हर ब्रांड में, तो इसमें भी यही सेम 120 हर्ट्ज का। अगर हम बात करते हैं भाई इसकी पीपीआई की, तो 387 का पीपीआई आपको दे देता है। अगर हम बात करते हैं इसकी चिपसेट की, तो मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6300 6 nm की स्पीड प्रोवाइड करता है। 8 कोटेक्स मिलते हैं, पहला कोटेक्स मिलता है 2.4 का जिसमें आपको A76 प्रोवाइड करता है, और जो 6 मिलते हैं 2.0 के जो A55 प्रोवाइड करते हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी जीपीयू की, तो मालिका G57 MC2 दे देता है। मतलब गेमिंग के लिहाज से तो भाई फोन भाई बम ब्लास्ट फोन है, क्योंकि हर रिव्यू के फोन गेमिंग के लिहाज से तगड़े बनाते हैं। अगर हम बात करते हैं भाई V50 की, तो V50 में क्या डिफरेंस था, तो भाई V50 में ये था 50 मेगापिक्सल फ्रंट दे दिया था, 50 मेगापिक्सल एक आपको मिल जाता है और एक 50 मेगापिक्सल दूसरा मिल जाता है। इसमें आपको जैसे आकिब मैंने बताया 50 एक मिलता है और दूसरा 8 मेगापिक्सल मिलता है और फ्रंट 32 मेगापिक्सल मिलता है। उसमें आपको भाई मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7 जनरेशन 3 मिल जाता है V50 में। इसमें V50 लाइट में उन्होंने क्या किया, डायमेंसिटी 6300 दे दिया है। तो भाई कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है, वो लाख से ऊपर का, और ये 89,000 की ऑफिशियल प्राइस है। अगर ये 65,000 के लगभग में होता तो भी ज्यादा तरीके से मार्केट में बिक जाता। वीवो ने अपने ब्रांड की उस तरीके से तगड़ा किया हुआ है कि कोई भी फोन निकाले, लाख रुपए का निकाले या 10 लाख का निकाले, 5 लाख का निकाले, तो भाई वो बहुत अच्छे तरीके से सेल आउट होता है। वीवो जो एक वाहिद फोन है जो अपनी ब्रांडिंग को बहुत अच्छे तरीके से ऊपर रखता है और बड़े इसी तरीके से पूरे वर्ल्ड वाइड चल रहा है। तो भाई वीवो के जो ब्रांडिंग बड़ी अच्छी है, अट्रैक्टिव ब्रांडिंग होती है, तो वीवो पूरे वर्ल्ड वाइड में छाया हुआ है और उसके मॉडल हर तरीके से सेल आउट होते हैं, चाहे वो वीवो के कोई भी मॉडल वो निकालता है। अभी जो इन्होंने V50 लाइट लॉन्च किया है, इससे पहले इन्होंने V50 लॉन्च किया था, इससे पहले X200 Pro लॉन्च किया था जो 2.5 लाख से 3 लाख के लगभग में था। तो भाई वो भी फोन अच्छे तरीके से सेल आउट हुआ था। बट ये है कि भाई जितने भी जो दूसरे ब्रांड्स है चाइनीज कंपनी के, क्योंकि वो भी हर लिहाज से ब्रांडिंग करते हैं, बट वो ब्रांडिंग उस लिहाज से तगड़ी नहीं होती। बट ये सारे भाई एक हिसाब से भाई हैं। अब वीवो हो गया, इन्फिनिक्स हो गया, ZTE हो गया, रियलमी हो गई, वो एक दूसरे के भाई हैं। बट ये जो भाई है वो एक दूसरे से एक तहत साथ मिलके नहीं चल रहे, अलग हर बंदे का अलग माइंड है, तो वो माइंड जो डिफरेंट है जिस वजह से वो जो ब्रांडिंग उस तरह पे नजर नहीं आ रही दूसरे ब्रांडिंग में। तो वीवो है, आपको अगर लेना चाहते हैं V50 लाइट तो हमारी वेबसाइट है www.click2band.com पे आगे ले सकते हैं। बाकी फोन ये अच्छा लगा, उसकी एक ऑरा लाइट दी हुई है बड़ी खूबसूरत सी। तो बाकी आगे भाई इस फोन के हवाले से आप क्या नुमाइंदगी करेंगे? तो भाई दोस्तों जैसे कि असीफ भाई ने आपको इसका जो है प्राइस वगैरह और गाइड कर दी, सारी चीजें बताया, आपको इसका चिपसेट वगैरह भी बताया। देखो मैं आपको पहले ही बोला था कि जो है ना छोटा भाई है तो थोड़े बहुत डिफरेंसेस होंगे, तो इस फोन में भी है। छोटे भाई और बड़े भाई में काफी डिफरेंस है। छोटे भाई को वैसे ही जो है ना कोई इतना देता नहीं है भाव, तो इसमें भी ये क्या हुआ, V50 लाइट को इतना भाव नहीं दिया हुआ और V50 को सबसे ज्यादा भाव दिया क्योंकि वो कमाऊ पुत्र है भाई, वो सबसे ज्यादा तेल लगा के देगा V50, तो उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस है इंस्टेड ऑफ दिस। तो भाई सामान की बात करूँ तो एक अदद आपको डब्बा, एक अदद फोन, एक अदद आपको उसका फास्ट चार्जर, एक केबल, एक जो है इसका कवर, एक जो है आपको बुक गाइड, एक सिम इजेक्शन टूल मिल जाती है, और बस इतना ही कुछ। भाई यही है कि असीफ भाई ने जैसे कहा कि वीवो का नाम काफी मशहूर है, जैसे कि सैमसंग और एप्पल अपने जो नाम पे बिकते हैं, अपने ब्रांड पे बिकते हैं, इस तरीके से वीवो भी अब ब्रांड बन चुका है इंटरनेशनली और जो है बहुत बिकता है वीवो। तो वीवो का नाम ही काफी है, लोग यूं बाय करने लग जाते हैं। बट V50 लाइट में अगर आप पर्सनली हमसे माने तो इस प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा है, 89,900 समथिंग की प्राइस है, बहुत एक्सपेंसिव है। ये असीफ भाई जैसे कि बताया 75,000 के लगभग होता तो बेहतरीन होता, मैं तो कहता हूँ 70 से 75,000 के दरमियान होता तो भी ये फ़ोन सही था। बट 89,000 में इतना कोई समझ नहीं आ रहा है ये फ़ोन, क्योंकि कैमरा में भी लो है, वीडियो रिकॉर्डिंग में भी लो है, प्रोसेसर का थोड़ा सही दिया हुआ है, बट गेमिंग में अच्छा है। बट ओवरऑल अगर देखने जाएं तो ये फ़ोन को थोड़ा सा लो ही डिज़ाइन किया गया है डिज़ाइन वाइज, और ये फ़ोन सही है। बट ओवरऑल परफॉर्मेंस में देखें और जो है कैमरा वाइज वगैरह में देखें तो ये फ़ोन हमें कंसिडर कम ही करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू। अगर आप V50 समझ के इसको ले रहे हैं तो आप बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी डिफरेंस है। उसमें स्नैपड्रैगन आपको मिल जाता है, उसमें मीडियाटेक मिल जाता है, तो चीज़ों में डिफरेंस तो है भाई, और प्राइस में भी डिफरेंस है। तो कहूँगा ये कि हमारी रिकमेंडेशन इसको लेके ये है कि इस प्राइस में मत बाय कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, प्राइस थोड़ा सा डाउन हो तो बाय कर लीजिएगा। 70 से 75,000 की रेंज में है तो बेहतरीन फ़ोन है, इसको बाय करें। अगर आप लोगों ने बाय करना है
तो भाई हमसे कर लें, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप तो एक तो आपको सर्विस अच्छी दे देंगे, दूसरी बार हमारी वीडियो देख के आएंगे, सब्सक्राइब करके आएंगे तो डिस्काउंट मिल जाएंगे। 89 का फ़ोन है तो आपको 1000 का डिस्काउंट दे दिया भाई अभी से। मज़ीद आप आएंगे तो देख लेंगे जितना डिस्काउंट होगा, क्योंकि हम अपने सब्सक्राइबर को जो है ना हाई प्रायोरिटी देते हैं। तो आएंगे हमारे पास, विजिट करेंगे, आपको जितना बेस्ट हो सकेगा प्राइस देंगे। हमारी वेबसाइट भी click2brands.com के नाम से, वहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप पर्सनली कराची में हैं तो आप हमारे पास आके चीज़ें चेक भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके आएंगे तो डिस्काउंट मज़ीद मिलेगा। तो कहना ये चाहूँगा कि मैन इफ़ वांट बाय यू कैन बाय, बट हमारी रिकमेंडेशन ये होगी तो प्राइस थोड़ा सा लो होने का वेट करें। 70 से 75 हज़ार में फ़ोन इज़ बेस्ट, वर्थ इट। अदरवाइज़ बहुत महंगा है, समझ नहीं आ रहा ये फ़ोन भाई। और भाई मज़ीद बात करूँ तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मत कीजिएगा, और हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। फी अमानिल्लाह।